लाता हूँ। पिछले 20 सालों में आप लोग बेहतर जानते हैं किस तरीके से भाजपा के सांसद जो 20 साल से कोई एक भी दिल्ली की सरकार से इस क्षेत्र के लिए कोई बड़ा काम लेके नहीं आए हैं। ना कोई बड़ी परियोजना, ना कोई बड़ा विकास का कार्य, उन्होंने कोई शिलान्यास नहीं कराया। अभी मेरे पूर्व वक्ता सब बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो पूरा क्षेत्र है जिसे जालोर सिरोही सांचौर का, किस तरीके से पिछले 20 साल में धीरे धीरे पिछड़ता गया। जब सांसद बूटा सिंह जी हुआ करते थे, आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार रहते हुए दिल्ली में उन्होंने कितने काम यहाँ कराए, मगर अब पिछले 20 सालों से जब से भाजपा के सांसद रहे, उनके खाते में एक भी ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं है, एक भी ऐसी योजना उनके खाते में नहीं है जो वो दिल्ली की सरकार से जालोर सिरोही सांचौर के लिए लेके आए हों। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी पूर्व वक्ता आदरणीय संयम लोढ़ा जी कह रहे थे, यहाँ रेल विस्तार की मांग लंबे समय से क्षेत्रवासियों की रही है। पिछले दिनों हम तमाम नेता प्रवासियों के सम्मेलन में, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बम्बई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, हम सब नेताओं का वहाँ जाना हुआ था। आप लोगों के साथ साथ प्रवासी भाइयों की भी एक ही पीड़ा थी कि जो पिछला 20 वर्ष बीत गया, जब रेलों के नेटवर्क का यहाँ विकास हो सकता था, चाहे पिंडवाड़ा से बागड़ा की रेल लाइन की बात हो, चाहे उदयपुर से पिंडवाड़ा रेल लाइन की बात हो, और जिसका सर्वे भी पूरा हो चुका, जैसा कि आदरणीय संयम जी बता रहे थे 15 करोड़ रुपए का, मगर वो भी भाजपा के सांसद दिल्ली की सरकार से इस क्षेत्र के लिए नहीं ला सके। यहाँ पे सिरोही में चाहे मिनी सचिवालय की बात हो, चाहे जवाई या माही डैम से पानी लाने की बात हो, एक भी ऐसा काम भाजपा के सांसद इस क्षेत्र के लिए नहीं लेके आए। ये बड़ा अफसोसजनक रहा है। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, जब यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, एक से एक योजनाएं आप लोगों के लिए कांग्रेस की सरकार ने सोची। चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, अन्नपूर्ण राशन किट की बात करें, ये तमाम योजनाएं आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। और आज जहाँ कहीं भी हम घूमते हैं, जहाँ कहीं भी क्षेत्र में जाते हैं, ना केवल जालोर सिरोही बल्कि पूरे राजस्थान में आज जनता के मन में ये डर बैठ गया है कि आने वाले समय में, अभी तो केवल 3-3.5 महीने का समय ही हुआ है भाजपा की सरकार को राजस्थान में आए हुए, मगर आज भी जनता के मन में डर बैठ गया कि आने वाले समय में इन योजनाओं में या तो पैसे की कमी कर दी जाएगी या इन योजनाओं को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हम बात करें कांग्रेस की सरकार की, तो जालोर सिरोही के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे 12 नए कॉलेज खोले गए, मेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, गर्ल्स कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, चाहे 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तो 8 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में। 15 छोटे बड़े सरकारी अस्पताल खोले गए जालोर सिरोही सांचौर पूरे क्षेत्र में। ये सब आप लोगों के ध्यान में है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यहाँ पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, किस तरीके से आम जन, गरीब मजदूर की घर की चौखट तक कैसे इस सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, इस लक्ष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमेशा काम किया है। आप लोग जानते हैं कि जालोर सिरोही में जो ग्रेनाइट का पत्थर कुदरत ने दिया है, मगर अफसोस होता है कि 20 वर्षों में यहाँ के भाजपा के सांसद ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ऐसी कोई नीति बनवा के इस क्षेत्र के लिए नहीं लेके आए, ताकि आने वाले समय में इस ग्रेनाइट के उद्योग को बढ़ावा मिलता, यहाँ उद्योग धंधे पनपते और युवाओं को रोजगार मिलता। अभी पूर्व वक्ता आदरणीय संयम लोढ़ा जी जिस तरह से बता रहे थे कि मैंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का दायित्व निभाया आप सबके आशीर्वाद से। 4 साल मुझे मौका मिला
और जिस तरीके से चाहे जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात हो, उदयपुर में युवाओं की मांग को देखते हुए हमने क्रिकेट स्टेडियम के लिए ज़मीन आवंटित कराई, और जोधपुर क्योंकि मारवाड़ के क्षेत्र में भी क्रिकेट के लिए जो युवाओं में रुझान है उसको देखते हुए जोधपुर के अंदर भी बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का हमने राजस्थान की सरकार से 25 करोड़ रुपए लेके उसका भी हमें जीर्णोद्धार किया, ताकि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेस्टिनेशन बन सके राजस्थान में। साथ ही साथ मेरे कार्यकाल में मैंने राजस्थान के युवा क्रिकेटर्स को देखते हुए राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन किया, ताकि राजस्थान के युवा क्रिकेटर भी आने वाले समय में IPL हो चाहे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मैच हो, उसमें राजस्थान का युवा क्रिकेट खिलाड़ी भी भाग ले सके। इस लक्ष्य के साथ हमने मेरे कार्यकाल में राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत की। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार 26 अप्रैल को आप लोग मुझे दें, ताकि आप और हम सब मिलके जालौर सिरोही में जो 20 साल से विकास का पहिया पटरी से उतर गया है, इसको हम वापस पटरी पे लाएं। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से, आप सबके समर्थन से मुझे पूर्ण उम्मीद है 26 अप्रैल को आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे, ताकि मैं आपका बेटा, आपका भाई बनके, आपकी आवाज़ बनके जालौर सिरोही के क्षेत्र के लिए, जालौर सिरोही के लोकसभा क्षेत्र के लिए आप लोगों के लिए खड़ा रहूँगा दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।